नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 31 जनवरी हरियाणा वासियों के लिए 13 बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। दोपहर 3 बजे तक पूरी जानकारी क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज 31 जनवरी सुबह से 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में वर्षों से अनुबंध पर काम करने वाले कच्चे कर्मचारियों के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि तय प्रक्रिया के तहत नियुक्त किए गए ऐसे सभी पात्र कर्मियों को 2003 और 2011 की नीति के तहत 6 महीने के अंदर भीतर नियमित करना होगा। इन नीतियों के तहत कर्मचारियों के पास लगातार 10 साल नौकरी का अनुभव होना अनिवार्य है। हालांकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 1996 की नीति के तहत अब किसी भी कर्मचारी को नियमित नहीं किया जाएगा। तो कच्चे कर्मियों को राहत, हाई कोर्ट ने 6 महीने में नियमित करने के दिए आदेश। तो ये आप देख सकते हैं 2003 की नियमित पॉलिसी की शर्तें, कर्मचारी को लगातार 10 साल की नौकरी हो, स्वीकृति के विरुद्ध कर्मचारी की नियुक्ति हुई हो। 2011 की नीति की शर्तें हैं, कर्मचारी को लगातार 10 साल की नौकरी का अनुभव हो, कर्मचारी की भर्ती स्वीकृत पद के विरुद्ध की गई हो, स्वीकृत पद खाली हो, यानी कोई कर्मचारी जिस पद पर पक्का होने जा रहा है वह अभी खाली होना चाहिए, पद विज्ञापित किया हो, शैक्षणिक योग्यता पूरी करता हो। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कच्चे कर्मियों के लिए। तो 2003 और 2011 की नीति के तहत पक्का किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता पर रोक लगाकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना पीपीपी के किसी भी नागरिक को बुनियादी सेवाओं से वंचित नहीं रखा जा सकता। इससे उन नागरिकों को राहत मिलेगी जिनके पास पीपीपी नहीं था और अब वे सरकारी योजनाओं और अन्य मौलिक अधिकारों का लाभ उठा सकेंगे। तो इस फैसले से सरकारी योजनाओं में समावेशिता सुनिश्चित करने और किसी को भी उसके अधिकारों से वंचित होने से बचाने में मदद मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं हाईकोर्ट ने परिवार पहचान पत्र की अनिवार्यता पर लगाई रोक। पीपीपी किसी की व्यक्ति की बुनियादी सुविधाओं को वंचित नहीं कर सकता। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होगी सीईटी की परीक्षा। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने वाली सीईटी को शांतिपूर्ण आयोजित करने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे अधिक परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। तो सीईटी के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम में तैयारी शुरू। शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए अधिकारियों की हुई बैठक। तो ये सीईटी से बड़ी राहत की खबर अप्रैल में होने के आसार जताए जा रहे हैं। करीब 15 लाख विद्यार्थी सामान्य पात्रता परीक्षा देंगे, अप्रैल में हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए अपना मोबाइल नंबर या पता बदलकर जुर्माने से बचने के दिन खत्म होने वाले, क्योंकि जल्द ही वाहन पंजीकरण, आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस डीएल को आधार से लिंक कराने की तैयारी है। सड़क परिवहन मंत्रालय वाहन मालिकों व ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए आधार से लिंक्ड एड्रेस, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण अपडेट करना अनिवार्य करने के लिए एक नया नियम लाने पर विचार कर रहा है। यानी अगर आपके पास कार, बाइक या कोई भी वाटर वाहन, कोई भी मोटर वाहन है, तो सरकार जल्दी आपसे अपने एड्रेस डिटेल अपडेट करने और उन्हें आधार से लिंक करने के लिए कह सकती है। तो 12,000 करोड़ रुपए के चालान लंबित हैं। तो चालान कटने पर जुर्माना भरने से नहीं बच सकेंगे ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ड्राइवर वाहन। तो ये बड़ी अपडेट। आधार से लिंक होंगे वाहनों के आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो सीईटी 2025 को लेकर एचएसएससी सदस्य ने ली अधिकारियों की बैठक। सीईटी भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं होगा परीक्षा केंद्र। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होंगे परीक्षा कक्ष। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो सोनीपत में हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है 9 फरवरी 2025। तो प्रातः 5 बजे से। तो मुख्य अतिथि श्री नायब सिंह सैनी। तो ये आप देख सकते हैं कितना इनाम मिलेगा, 21 किलोमीटर। तो ये आप देख सकते हैं प्रथम को 1 लाख, द्वितीय को 75,000, तृतीय को 50,000, 10 किलोमीटर प्रथम को 50,000, द्वितीय को 30,000, 20,000। तो ये आप देख सकते हैं नगद पुरस्कार। पंजीकरण और कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। तो ये आप देख सकते हैं अपडेट। तो ये सोनीपत हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रन फॉर फन 5 किलोमीटर। तो ये आप देख सकते हैं सोनीपत हाफ मैराथन 9 फरवरी 2025 प्रातः 5 बजे से। तो ये आप देख सकते हैं पूरी अपडेट। तो ये बड़ी खबर। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो काफी लोगों में कंफ्यूजन है कि इस बार बसंत पंचमी 2 फरवरी को बनाई जाएगी या 3 फरवरी को। तो पंचांग के अनुसार 2025 में बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी को बनाया जाएगा। इस दिन पंचमी तिथि का आरंभ सुबह 9 बजकर
14 मिनट पर होगा और यह 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर समाप्त होगी। पूजा का सबसे शुभ समय सुबह 7:09 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं 2 फरवरी को बसंत पंचमी बनाई जाएगी। तो ये माँ सरस्वती की पूजा से मिलता है ज्ञान, कला, संगीत और विद्या का आशीर्वाद। तो कई भक्तों में कन्फ्यूजन है 2 या 3 फरवरी को, तो 2 फरवरी को बसंत पंचमी बनाई जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जाएगी विदेशी भाषाएं। अप्रैल से 6ठी कक्षा में लागू होगा नई शिक्षा नीति पर आधारित पाठ्यक्रम। तो ये सरकारी स्कूलों और राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आयुष्मान योजना के बकाये का तुरंत भुगतान करे सरकार। तो ये यूडीएफ ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर की अपील। गरीब मरीजों को हो रही भारी परेशानियां, हरियाणा सरकार ने योजना के तहत अस्पतालों का भुगतान नहीं किया तो पीएम मोदी हरियाणा सरकार को बकाये के भुगतान का निर्देश दें। तो ये मांगे उठाई गई हैं, सभी लंबित बकाये तुरंत जारी किया जाए। तो ये सारी मांगे की गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आयुष्मान योजना के बकाये का तो तुरंत भुगतान करे सरकार। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के विभिन्न राजकीय कॉलेजों में तैनात 292 एक्सटेंशन लेक्चरों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कॉलेजों के प्राचार्य को पत्र भेजकर जवाब मांगा है। इन लेक्चरों ने राजस्थान की 3 यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। तो विभाग ने 292 एक्सटेंशन लेक्चरों की जानकारी मांगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सूबे की भाजपा सरकार प्रदेश के कई जिलों से घरेलू उड़ानों को ज्यादा करने और जल्द से जल्द शुरुआत करने की तैयारी में है। धार्मिक स्थलों के लिए भी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की तैयारी भी चल रही है। तो खाटू श्याम और सालासर के लिए जल्द शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। तो ये आप देख सकते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ने देखी प्रेजेंटेशन। गुरुग्राम से चंडीगढ़ और हिसार से चंडीगढ़ के बीच हेलीकॉप्टर सेवा की स्टडी रिपोर्ट भी तैयार होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो प्रदेश में फरवरी के पहले सप्ताह में 2 पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना के चलते मौसम में बदलाव आने की उम्मीद बनी है। तो 5 फरवरी तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील बनने की संभावना है। 2 पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 31 जनवरी आज रात से देर रात्रि और 1 फरवरी को राज्य में आंशिक बादल तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना है, जिससे 2 फरवरी को कहीं कहीं सुबह धुंध आने की संभावना है। परंतु एक और पश्चिमी विक्षोभ आने से 3 फरवरी रात से 5 फरवरी को बूंदाबांदी हो सकती है। तो आज से 3 दिन बारिश के आसार। 5 फरवरी तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा, बारिश के आसार बने रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो छात्रवृत्ति का डाटा 5 तक पोर्टल पर करना होगा अपडेट। तो ये आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों के बैंक खाता संख्या, परिवार पहचान पत्र, आईडी को वेरीफाई करने उपरांत ही डाटा अपडेट किया जाए। तो ये आप देख सकते हैं कौन कौन सी राशि दी जाती है। तो ये आप देख सकते हैं। HR4 स्कीम के अंतर्गत 1ली से 5वीं कक्षा के SC लड़कों को 450 रुपये, 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 600 रुपये और 1ली से 5वीं कक्षा की लड़कियों को 675 रुपये व 6ठी से 8वीं कक्षा की लड़कियों को 900 रुपये त्रैमासिक प्रोत्साहन राशि मिलती है। वहीं HR5 और HR6 के तहत BCA और BPL कि 1ली से 5वीं कक्षा के लड़कों को 225 रुपये, 6ठी से 8वीं कक्षा के लड़कों को 300 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती है। वहीं 1ली से 5वीं कक्षा की लड़कियों को 450 रुपये और 6ठी से 8वीं कक्षा की लड़कियों के लिए 600 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलती है। HR64 के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा के SC लड़कों को 750 से 1200 रुपये व लड़कियों को 1200 से 1800 रुपये तक प्रोत्साहन राशि। छात्रवृत्ति का डाटा 5 तक पोर्टल पर करना होगा अपडेट। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मासिक स्कीमों के अंतर्गत विद्यार्थियों की उपस्थिति के आधार पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि से संबंधित तीसरे क्वार्टर से संबंधित विद्यार्थियों का डाटा वन स्कूल ऐप पोर्टल पर अपडेट करने के बारे में विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी किया है। तो ये हरियाणा आज दोपहर 3 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, निर्णय, आदेश सभी की जानकारी आपको यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी और बेल आइकन घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का आपको पता चल जाए अपलोड होते ही।